नमस्कार, आप देख रहे हैं पल न्यूज लाइव.in। सच दिखाते हैं हम। जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो कोई चरित्रवान आदमी तो है नहीं। या तो एजुकेशन माफिया होंगे या तो कोनो और माफिया होंगे। चुनाव माफियाओं का ही होगा। माफियाओं का भी बाप होगा। और यह चुनाव संविधान और डेमोक्रेसी और विधान परिषद के लिए खतरा बने। शराब मत बेचो, शराब मत बेचो। तो शराब कौन बेच रहा है? जिनको टिकट दे रहे हैं वही लोग तो शराब बेचवा रहे हैं। स्मैक, ड्रग्स, कोरेक्स, व्हाइटनर, लगभग एशिया का सबसे ज्यादा बिहार के यूथ के हाथ में जा चुका है। तो आप स्मैक, ड्रग्स, कोरेक्स पर बात क्यों नहीं करते हैं? शराब शराब शराब। तो शराब माफिया को टिकट भी देंगे, गांजा माफिया को टिकट भी देंगे और आप शराब बंद करने की भी बात करें। शराब कोई लगभग कोई ऐसा पैसे वाला नहीं बचा है जो शराब का धंधा, सबसे ज्यादा मुनाफा शराब में है। कई गुना ज्यादा पैसा हम शराब में कमाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कोलैप्स कर गया है। अभी डकैती हो गई गुलाबाग। खाद विक्रेता बड़ा होलसेलर के यहाँ डकैती, दिन में 10 आदमी आए और डकैती करके चले गए। व्यवसाय सुरक्षित है। रामगढ़वा में, पटना में 4, मोतिहारी में, बेतिया में डिप्टी सीएम के भाई और भतीजा व्यवसायियों को मारा। रिंकू सिंह का गुर्गा एक व्यापारी को, संबर्मा को मार दिया। और कल एक मिनिस्टर का बेटा सरकारी गाड़ी और बॉडीगार्ड लेकर के वार कर दिया। एक जिले में अब हमको आश्चर्य लगता है, डिप्टी सीएम भी, मिनिस्टर भी, क्या संजय जायसवाल जी आप से हम जानना चाहते हैं कि क्या आप मंत्री का रिजाइन मांगेंगे? क्योंकि मिनिस्टर ने अपनी गाड़ी और बॉडीगार्ड इस्तेमाल करने का अपने बेटे को छोड़ दी। क्या सुशासन की सरकार है? इसके पहले डिप्टी सीएम के भाई ने मारा तो क्या न्याय मिली? कल मधेपुरा में एक मुखिया की गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दी। कल मैं सुबह नालंदा जा रहा हूं। नालंदा नगर नौसा के बाद फिर मैं आरा जाऊं। हत्या 12 मुखिया की अभी तक हत्या हो चुकी। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पंचायत समिति मारे जा चुके हैं। मौत का खुला चैलेंज है बिहार। खून से लथपथ है बिहार। एक नालंदा जिला है जो अपराध का यूनिवर्सिटी बना हुआ है, पटना नालंदा।
तो मुख्यमंत्री जी का घर जब हम आज़ाद नहीं करा पाए तो बिहार में और आज़ादी कहाँ हम कराएं? 20-20 लोग शराब से वहाँ मरते हैं। एसपी के ऑफिस के बगल में 300 मीटर पर व्यवसायियों की गोली मारकर सोनार व्यवसायियों की हत्या कर दी जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां नालंदा में हत्या नहीं होती होगी, पटना में हत्या नहीं होती होगी। तो सरकार की चिंता किस बात को लेके है? शराब माफिया को पकड़ते हो? शराब नेता नहीं पीते हैं 92%, शराब पदाधिकारी 99 नहीं पीते हैं, शराब जजेज नहीं पीते हैं, 40% जज भी शराब पीता है, पत्रकार भी लगभग 70 से 85 के लगभग दारू पीते हैं। ये लोग जेल क्यों नहीं जाते? हम लोग 6,32,000 से दलित गरीबी क्यों जेल जाता है? सिर्फ गरीब आदमी और अत्यंत पिछड़ा ही क्यों जेल जाता है? पूरे बिहार में हर दिन आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार होता है, उसमें दलित गरीबी बेटी क्यों होती है? मिडिल क्लास की बेटी क्यों चिन्हित होता है? कब रोकोगे? आप जेल भेजना बंद कर दो, शराब माफियाओं की संपत्ति सीज करो। माफियाओं का हम आपको लिस्ट दिए हुए हैं, माफिया नेता मंत्रियों के संरक्षण में चल रहा है। आप आराम से एक काम करिए ना, एक विभाग दे दीजिए या एक जिला दे दीजिए या आप हमको पटना दे दीजिए। 15 दिनों के अंदर शनि सिंगला मंदिर के तरह एक भी व्यापारियों के दुकान में ताला नहीं लगेगा, एक भी। या तो फांसी या तो शमशान। 3 महीने के अंदर बिहार के सारे शराब माफियाओं के संपत्ति जब्त होगी और उसको हम जमीन पर, सुप्रीम कोर्ट कौन पूछे? दुनिया का कोई कानून हमें रोक नहीं पाएगा। तो आप बिहार की पीस की बात नहीं करते हो, सबसे बड़ा दिक्कत है। बस बिहार में चल रहा है एमएलसी का तकरार, जदयू भाजपा राज, अशोक सम्राट। अरे भाई, जो दुनिया का हमारा सबसे बड़ा धरोहर है उस पर सवाल क्यों खड़ा करते हो आप लोग? उसको तो बख्श दो, अपनी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाओ। बिहार के 14 करोड़ की तो चिंता करो। संजय जायसवाल से भड़का कायर, कमजोर और मौग आदमी कोई होगा? वो हमेशा रोता है थानेदार हमारी बात नहीं सुनता, दारू बेचवाता है थानेदार, और उन्हीं के गाड़ी में बैठ के सबसे बड़ा बेतिया का माफिया जब हम पैसा बांट रहे थे तो गया था, अब भाग गया। रामगढ़वा में हत्या हुई, ये बोल दिया हम क्या करेंगे, लाचार हैं। तो फिर पप्पू यादव के जाने के बाद कैसे क्रिमिनल पकड़ाया? आलोक तिवारी को मार दिया गोली संग्रामपुर में, बोल दिया लोगों ने जमीन विवाद में हुआ। मैंने कहा शराब माफिया मारा। 4 दिनों के अंदर पूरी शराब माफिया के घर को ढवा के फिनिश किए। तुम कह रहे हो तेरा कोई नहीं सुनता है, एक काम करो ना, आप रिजाइन कर दो, हमको भाजपा का अध्यक्ष बना दो। मुख्यमंत्री सो ले तो मेरे पैदाइश पे फटे। डबल इंजन की सरकार, हम रहेंगे पदों पर और मुख्यमंत्री थानेदार भाजपा के अध्यक्ष। का मतलब है कि ये लोग नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंकते हैं, मारना चाहते हैं, नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के लिए एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ खाई, एक तरफ गड्ढा, एक तरफ कंप्लीट ना समझ पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। और राजनीति की जाहिल पर नीतीश कुमार 91 के बाद तुम पैदा लिए,
अब नीतीश कुमार को गरियाते हो और तुम बाप बाप कर रहे हो सिर्फ सत्ता के लिए। नीतीश कुमार जोरन है, जिधर पड़ता है उधर जम जाता है। तो नीतीश कुमार का तो स्वाभाविक गठबंधन कांग्रेस के रास्ते से जाता है। अब ये ऐसे लीडर को कौन समझावे जो अनुकंपा और ऊपर से आकर के बैठ गया, उन्हें समझ ही नहीं है कि बिहार आज क्या चाहती है। इसलिए हम लोग की लड़ाई कल भी पूरे बिहार में धरना पर थे हम लोग कि आम आदमी की राय शुमारी करो, शराब में क्या चाहता है। सभी दल के नेता से राय कीजिए वो क्या चाहते हैं। जब पानी और एक्सीडेंट में 4 लाख रुपया देते हैं तो शराब में मरे हुए लोगों को भी आपको 4 लाख रुपया देना चाहिए। जो पीते हैं उनको मत पकड़ो, जो बेचता है, बुलाता लाता है, उसको पकड़ो, उसकी संपत्ति जब्त करो। कानून बना लो, तरीके चेंज करो। अपराध के मामले में पुलिस को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट की जिम्मेदारी दीजिए। पुलिस को आप एक्साइज का दे दिए हो, पुलिस का आप MVI का दे दिए हो, पुलिस का आप DTO का दे दिए हो, पुलिस का आप बालू का दे दिए हो। तो पुलिस का काम एक्साइज का है, बालू पकड़ना है, गाड़ी चेक करना है, ट्रक और ट्रैक्टर चेक करना है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का काम है आम आदमी की सुरक्षा। और इन्होंने ये लगा दिए हैं पुलिस को दारू खोजो, दारू खोजो। बहुत क्लियर है, हम लोग अपराधियों के खिलाफ हमारी जंग है। बलात्कारियों को 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करा के सजा, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। शराब माफियाओं के जंग के साथ मृतक और शराब, जहरीली शराब बंद हो, इस पर हमारी लड़ाई है। और MLC के चुनाव में कांग्रेस को तय करना है कि आज भी वो पिछलग्गू बन करके कुछ 1-2 नेता के चलते कांग्रेस अभी भी बिहार में स्वतंत्र होकर नहीं सोच रही है। ये 2-3 नेता जो अपनी राजनीति जिंदा रखना चाहती है, कांग्रेस के लिए जीना नहीं चाहता, ऐसे लोग। तो कांग्रेस को निर्णय लेने दीजिए। अभी तो नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव है। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव के बाद मई-जून में MLC का चुनाव होगा। तो अभी मजबूती के साथ, जैसे जन अधिकार पार्टी के एक वर्कर पंचायत चुनाव में भागीदारी, हिस्सेदारी ली और या तो वो तो सेकंड में या तो वो चुनाव जीते, उसी तरह नगर निगम, नगर पालिका में हर परिस्थिति में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद कांग्रेस से हम वार्ता करने की कोशिश करेंगे। तब तय होगी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।